हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामिनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है। आई थिंक थर्सडे को जन्माष्टमी था और ये फ्राइडे का है। तो जन्माष्टमी वाले दिन मैंने आप लोगों से बोला था कि मुझे सेमिया पूरी या फिर खीर पूरी ये सब बनाना था, लेकिन नहीं बनाई। ठीक है, उस दिन आलू के पराठे बनाए। तो ये आज मिल गया मौका, तो चलो आज ही बनाते हैं। क्योंकि हमारे घर हमारे बड़े मामा ससुर जी और उनकी बेटी यानी कि हमारी ननद साहिबा दीदी आई हुई हैं। तो मम्मी ने बोला कि आज थोड़ा सेमिया और दाल पूरी बनाओ। दाल पूरी जो है ना, मेरी नानी जी को भी बहुत पसंद है और बड़े वाले मामा जी को भी बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ पे प्लेन पूरी के साथ साथ दाल वाली पूरी और सेमिया भी बनाई। प्लेन पूरी इसलिए क्योंकि इन दोनों भाई को बिल्कुल नहीं पसंद दाल वाली पूरी। हम लोग खा लेते हैं थोड़ा बहुत, मुझे भी कुछ खास नहीं पसंद, बट मुझे याद आ जाता है जब भी खीर और दाल वाली पूरी बनती है तो। क्योंकि जो मेरा बड़ा वाला भाई है ना विशाल, उसको शुरू से ही ऐसे बोला जाएगा ना, फेवरेट खाना क्या है तेरा, तो वो यही बोलेगा कि दाल वाली पूरी और खीर। ये उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने सोचा कि दाल वाली पूरी जो है उसकी रेसिपी और कैसे बनाती हूँ, फटता नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बनता है, बिल्कुल फुली फुली सी। उसको मैं शॉर्ट्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग ज़रूर देख लेना वहाँ पे। और आप लोगों ने अब तक बहुत प्यार दिया है, आगे भी प्यार देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कीजिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैं दाल वाली पूरी बना रही हूँ। पहले मैंने जब प्लेन पूरी बना के रख दिया था, बाद में ये बनाया था। और नानी जी की जो तबीयत है वो पहले से ठीक है, थोड़ी सी उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, तो हम थोड़े उसी में बिजी थे, परेशान थे। क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं तो हमेशा टेंशन लगा रहता है। मैं आपको बताऊं, यही वाली मैंने टिफ़िन भी शेयर किया था आप लोगों के साथ कि इस दिन मैंने टिफ़िन दिया था जो पतिदेव जी को। क्योंकि आज है फ्राइडे और सबकी छुट्टी है, लेकिन पतिदेव जी का ऑफिस है क्योंकि वो यूपी में है। आपको पता है G20 के चक्कर में 3 दिन की छुट्टियाँ लगी हुई है, दिल्ली में लगी हुई थी। तो जिनका ऑफिस दिल्ली में है उनको छुट्टियां मिल गई। जो लोग दिल्ली में है लेकिन कहीं और अगर उनका ऑफिस है तो उनको नहीं मिली है, तो उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। तो हम तो खैर दिल्ली में है भी नहीं, NCR में है, लेकिन इनको छुट्टी नहीं मिली, बाकी दोनों जने को मिल गई। और यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, थोड़ा मैं लो फील कर रही थी। सो अभी मॉर्निंग में मैं रेडी हो गई थी, ये वाला सूट पहन के अच्छे से रेडी हो गई थी। मम्मी ने बोला था कि हम सब चलेंगे घूमने के दर्शन करने, कान्हा जी के दर्शन करने, जो इस्कॉन टेम्पल है वहाँ चलेंगे। तो मैं रेडी हो गई थी ये सूट पहन के, लेकिन मुझे इस सूट में बहुत घुटन हो रहा था। ये जो फैब्रिक है ना, अब आदत भी छूट गई है ऐसे सूट हैवी पहनने की और ऐसे कपड़ों वाली। बस आपको बताया मैंने कि मैं कोशिश करती हूँ कि जो कंफर्टेबल कपड़े हो वही मैं पहनूँ, लेकिन कहीं जाना आना होता है तो पहनना होता है, इसलिए मैंने पहन लिया था। लेकिन फिर हमारा कैंसिल हो गया जाना, तो मैंने खाना दोपहर का बनाया। उसके बाद आके ना मैं सो गई, बाबू को सुलाना था, तो पीछे बाबू सोया हुआ है ना, तो मैंने उसको सुलाया और मेरी आँख लगी। जैसे मेरी आँख लगी, टाइम हो गया, मम्मी ने बोला टाइम हो गया है और चलो। क्योंकि आज जो है यानी 8 तारीख को हमारे जो देवर जी हैं, मामा जी के छोटे वाले बेटे, उनका बर्थडे है, तो उनके बर्थडे में जाना था। इसलिए फटाफट से मैं उठी, अपना सूट चेंज किया और मैंने कोई मेकअप नहीं किया। जो मेकअप था ना उसी को रहने दिया और मैंने फेस वॉश नहीं किया, आइज़ को अच्छे से साफ़ कर लिया, क्योंकि मैं सोई नहीं थी, बस मेरी आँख लगी हुई थी। और पानी वानी पी लिया। मैंने कहा चलो अब ठीक है, रेडी होकर चलते। नीचे आई ना तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया, बिकॉज केक वगैरह ऑर्डर हुआ था ना, तो उसको आने में टाइम लग गया। तो पतिदेव जी को तो बोला गया था कि वो उधर से ही आ जाएंगे, तो मैं सोची यार इससे अच्छा तो मैं सो ही लेती। कोई नहीं, नीचे आई तो मेरे, आपको पता है मेरे फेस में ना आजकल थोड़े पिंपल निकल रहे हैं, और वो उस पिंपल को फोड़ने में लग गई हमारी सासू माँ। वो कभी भी देखती ना पिंपल कहीं निकला हुआ है तो उसे फोड़ देती हैं। और मैं उनसे बोलती हूँ कि आपको ना घाव का डॉक्टर होना चाहिए, ऑपरेशन करते रहते वहीं बैठ के। नखुना से पकड़ के खींच दे और सिखा के तो पकड़िया तो हर सिखा करी कि हमार के अब ये नेक्स्ट डे मन ठीक नहीं लग रहा था, बट मैं उठी तो फ्रेश वगैरह हुई, नहाई हुई तो थोड़ी ठीक लग रही थी। लेकिन सुबह सुबह 6 बजे बाबू को फीवर आ गया था। उसको मैंने मेडिसिन दिया और सुला रखा था। और मुझे कुछ सामान लेना था, एक ब्लैंकेट लेना था और बस ऐसे थोड़े बहुत कुछ सामान लेने थे। तो विकास बाबू से मैंने बोला तो ये बोले चलो ठीक है मैं ले चलता हूँ। तो मुझे ये स्कूटी से लेके गए मार्केट क्या विशाल मेगा मार्ट है हमारे घर के थोड़ी सी दूरी पे, थोड़ी सी नहीं थोड़ी सी ज़्यादा दूरी पे। तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसा सामान मिल जाता है जो कि हमें चाहिए, ग्रोसरी के चाहिए या फिर वैसे कुछ चाहिए होता है ना, बैग, पायदान, ब्लैंकेट, ये टॉवल वगैरह सब कुछ। जो भी विशाल मेगा मार्ट विजिट करते हैं उन्हें पता होगा कि वहाँ पे ये सारे सामान मिल जाते हैं। सो मैं वहीं पे आई और मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया जो भी मुझे पसंद आया, फटाफट से लिया, और फटाफट से फिर हम वापस गए।
थोड़ा लाइट जलाना। हाँ दिखाओ, आप वहीं से दिखाओ। इन चारों में से सबसे ज्यादा क्यूट ये लग रहा है, वो बना के ये धनिया का उस पर डाल दो भाई। चलो ये देखो ना, यहाँ की तो क्यूट लग रही है, बच्चा मासूम सा। अब इसके अंदर वो आ गया है, इरिटेशन वाला डिसाइड करा कि हाँ मुझे ये करना है, तो अपना करने चला जाता है। देखो बाबा कैसे हाथ पकड़े ऊपर करके कि मैं भी आरती कर, वो दीपक जला रहा हूँ। ये देखो, आपका बर्थडे था ना, ये मेरा ही बर्थडे, मम्मा का हाथ टूटा था, याद है आपको? इसी तरह। हाँ बेटा, मम्मा एक हाथ से सब करिए इसमें। सुबह से उठने की कोशिश कर रही, उठी सब काम वाम भी करी। दोपहर में ऐसा लगा कि नहीं अब नहीं होगा मुझसे, सो जाती। देखो बाबू रो रहे हैं, इसको भी रात में फीवर आ गया था, मुझे भी पूरे दिन से कल से ही लग रहा था कि मेरी तबीयत खराब है, और लग रहा है हम माँ बेटे दोनों को फीवर आ गया। फीवर आ गया और को पट्टी दे देती हूँ। दर्द हो रहा है ना बेटा? अगले संडे का चल गए। हाँ आपका फीवर आ गया है ना, मैं भी आपको पट्टी देती हूँ, ठीक है? इससे एक ज़्यादा बताते, 103 है वो बता रहा था कि ओवरऑल वाला ज़्यादा परफेक्ट आता है, जो अंडा उसमें डालते हैं ना उसे 1% ज़्यादा कहते हैं। सो गाइस अभी हमने चेक किया जब थर्मामीटर से, तो 101.5 था। सो अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर आए थे घर पे, उन्होंने ये बताया था कि ओरल वाला परफेक्ट आता है तो 1 डिग्री और बढ़ा के ये जो होता है ये फ़ीवर होता है, हम ये मान के चलते हैं। तो 2.5 था, यानी कि 3 था, लगभग 103 लगभग बुखार था। मम्मी आ रही हैं उधर से और सब परेशान हो जाते हैं। हमारे बच्चे हमारी जान है, इनको जब किसी की कुछ भी हो जाता है ना, मतलब थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब होती है तो सब बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। ऐसे उनको लगता है कि मतलब जल्दी से ठीक हो जाए कैसे, और माँ तो अधमरी हो जाती है। अरे मेरे धनु बुखार हो गया मेरे राजा को, हैं? नजर लगी, हैं?
पूरे घर में ऐसा लग रहा था टहलका मच के सब बिल्कुल वो हो गए थे, क्योंकि बच्चे जब बीमार पड़ जाते हैं तो बिल्कुल चुप और शांत हो जाते हैं, फिर हमारा घर भी अच्छा नहीं लगता है। तो एकदम सब बिल्कुल परेशान हो गए थे कि क्या करें, कैसे करें, जल्दी से ठीक हो जाए। तो अभी तो सुबह से फीवर आ रहा था, शाम को इस टाइम बहुत ज़्यादा आ गया था, तो इसलिए सोचा कि कल देखते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर धनवी आई, और धनवी भी मतलब आपको पता है ना, बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। वो इतनी केयर कर रही थी, दिखा रही थी अपना बड़कपन, और देख कितनी खुशी हो रही थी। फीवर चेक कर रही थी, ये पट्टी डाल रही थी, मुझे देखी पट्टी डालते हुए तो खुद डालने लग गई। मतलब दाब दो, इमोशनल सीन बोल सकते, इसे देख के ऐसा लगा कि हाँ, बहन इसलिए बहुत ज़रूरी होती है। जैसे आ रहा है ऐसे लगा दो भैया बहीन है नू, आप कुछ नहीं है। मैं धनु को मेडिसिन दे रही थी, लेकिन फ़ीवर नहीं उतर रहा था। जब तक दवाई का असर रह रहा था तब तक उतर रहा था, फिर दवाई का असर खाते ही फिर से फ़ीवर आ जा रहा था। फिर दोपहर में मैंने थोड़ा सा हल्का से इन्हें 1 मग पानी डाला, और मैंने बोला कुछ खा लो। थोड़ा सा मैंने ब्रेड दिया इनको, खाते ही बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो गया और मैं बिल्कुल परेशान हो गई। फिर मैं भाग के जल्दी से लेके गई डॉक्टर के पास। या डॉक्टर के पास लेके आए तो धनु थोड़ा सा डरे हुए से थे कि डॉक्टर के इंजेक्शन तो नहीं लगाएंगे। मैंने बोला नहीं, डॉक्टर काउंट किए, बोलेंगे 7 डॉक्टर, ये सब लोग मुझे पकड़ के कुछ करेंगे तो नहीं। मैंने बोला बिल्कुल नहीं बेटा, मम्मा है ना, आराम से बैठ के यहाँ पे देखो कैसे अपनी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, दिखवा रहे हैं। पल्स चेक हुआ, फीवर चेक हुआ, फिर डॉक्टर ने, अच्छे थे डॉक्टर, उन्होंने बहुत अच्छी दवाई दी। बोला ले जाओ इन्हें 2-3 दिन खिलाओ। 3 दिन के बाद, क्योंकि अभी कल से फीवर आ रहा है तो टेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो 3 दिन के बाद जो है इनका टेस्ट करवाएंगे। और उन्होंने 3 टेस्ट लिखा है, एक CBC, एक डेंगू का और एक मलेरिया का। जैसे हॉस्पिटल से बाहर आए तो विकास देखे कह रहे हैं क्या, अरे धनु यहाँ पे आते ही और डॉक्टर के देखते हैं अब ठीक हो गए, एक्टिव हो गए। उनके दोनों चाचू आए थे लेके इनको, तो हम तीनों जने आए थे इनको लेके। और यहाँ पे बच्चा लो फील कर रहा है, जब बड़े इतने लो फील करने लग जाते हैं तो ये तो बच्चा है। खैर छोड़िए, व्लॉग पसंद है तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। मैं अपडेट आप लोगों को देती रहूँगी। नेक्स्ट व्लॉग थोड़ा सा रुक के